हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हरिओम एंड वेलकम बैक टू लर्निंग हब। डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में साइंस ग्रुप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और यदि आपने इस सीरीज की बाकी वीडियोस को अभी तक नहीं देखा हुआ है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके उनको देख सकते हैं। और या फिर हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी उन वीडियोज को आप देख सकते हैं, ठीक है। और यदि आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी अदर टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और कोशिश की जाएगी कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसका एक संतोषजनक जो हल निकाला जा सके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। तो जो पहला क्वेश्चन है आज के लिए साइंस ग्रुप का वो ये है कि निम्न में से कौन सा जो विटामिन है वो जल में घुलनशील नहीं है। तो जल में घुलनशील कौन सा विटामिन नहीं है ये आपको बताना है। और ऑप्शन आपको दिए हुए हैं विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी और विटामिन B6, ठीक है। तो चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं, ठीक है। तो विटामिन बी और विटामिन सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं और बाकी जितने भी विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं, मतलब कि वो फैट में घुलनशील होते हैं, फैट में जो होते हैं डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। बाकी उसके अलावा तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा घुलनशील कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो विटामिन ए जो होगा इसमें से घुलनशील नहीं होगा क्योंकि विटामिन बी और सी जो होते हैं वो घुलनशील होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है शरीर के किस अंग में विटामिन ए की अधिकता जो है वो एकत्रित होती है। मतलब जो विटामिन ए है वो कहाँ सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है हमारे बॉडी में। तो हमारी बॉडी में जो सबसे ज्यादा अमाउंट में विटामिन ए पाया जाता है वो पाया जाता है हमारे लीवर में, ठीक है। तो यकृत जिसे बोलते हैं लीवर, उसमें वो विटामिन सबसे ज्यादा पाया जाता है विटामिन ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा विटामिन जो है वो जो फैट है वो फैट में डिसॉल्व होता है। तो ऑप्शन आपको दिए हुए विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन B6 और B12। तो बी सीरीज के जितने भी विटामिन है और सी जो है सी सीरीज के विटामिन, मतलब बी, विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों तो लिक्विड जो पानी है उसमें डिसॉल्व होंगे, लेकिन बाकी जो होंगे वो फैट में डिसॉल्व होंगे। तो विटामिन ए जो होगा वो होगा फैट में डिसॉल्व, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है जो मैंने बोला वो इसमें सही होगा आपके लिए, ठीक। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि वायु में जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका जो अमाउंट होता है वो कितना होता है, ठीक है। जो हमारी एयर है, एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अमाउंट कितना होता है। तो उसका अमाउंट होता है 0.03%, ठीक। और सबसे ज्यादा अमाउंट में जो गैस हमारे एनवायरमेंट प्रेजेंट होती है वो होती है नाइट्रोजन, वो अप्रॉक्स 78% के आसपास जो होती है हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पानी का एक ग्लास भरा हुआ है और उस ग्लास में पानी के साथ साथ क्या है, आइस भी डाली हुई है। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, जब आइस डिसॉल्व हो जाएगी, उस पानी के ग्लास में पूरी आइस डिसॉल्व हो जाएगी, तो जो वाटर का लेवल है, पानी का लेवल है, वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा या फिर उतना ही रहेगा या फिर जो है पानी उसमें से नीचे गिर जाएगा। तो अब जो आइस होती है उसका वॉल्यूम वाटर से ज्यादा होता है। तो पानी का वॉल्यूम जो होता है वो कम होता है, आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो आइस जब पानी बन जाएगी तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब पहले तो वॉल्यूम ज्यादा था, तो पिघलने के बाद उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो जो वाटर का लेवल है वो ग्लास में कम हो जाएगा, ठीक है। पहले आपको ज्यादा पानी दिख रहा था तो फिर वो कम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उससे क्या बनता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो होता है, उसका फॉर्मूला भी आपसे पूछ सकता होता है CaSO4 ½ H2, ठीक है। तो ½ H2 होता है और यदि हम इसमें पानी डाल देते हैं तो इसके बाद ये बन जाता है जिप्सम और उसका फॉर्मूला हो जाता है CaSO4 2H2, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला यदि पूछा जाए तो ये इसके फॉर्मूले होंगे, ठीक। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को किससे प्राप्त किया जाता है, किससे बनाया जाता है। तो उसे बनाया जाता है जिप्सम से। तो जिप्सम को जब हम क्या करते हैं, इसमें से ये जो 1/2 जो वाटर का अमाउंट है उसको हम उसको इवेपोरेट कर देंगे, उसमें से निकाल देंगे किसी तरीके से। तो जो जिप्सम से हमको क्या मिल जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा जो मेटल है, कौन सा एलिमेंट है जो कि सोलर सेल बनाने के लिए यूज नहीं होता है, ठीक है। तो आपको एलिमेंट दिए हुए सिलिकॉन, प्लेटिनम, गैलियम और जर्मेनियम। तो इन चार ऑप्शंस में से जो प्लेटिनम है वो सोलर सेल बनाने के लिए यूज नहीं होता है क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। तो बाकी ये 3 सेमीकंडक्टर हैं, इनसे जो होता है वो सोलर सेल बनाई जा सकती है। तो प्लेटिनम जो होगा उसका यूज नहीं किया जाएगा सोलर सेल बनाने में, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो किया जाता है सिलिकॉन का सोलर सेल को बनाने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो कांसा है, मतलब कि जो ब्रॉन्ज है, उसको जो ब्रास है उसको बनाने के लिए कॉपर के अलावा किस धातु का यूज किया जाता है। तो कॉपर
के साथ साथ जो एक उसकी मिश्र धातु है वो, तो उसको बनाने के लिए क्या चीज यूज की जाती है ब्रास एलॉय को बनाने के लिए? तो कॉपर के साथ उसमें टिन मिलाया जाता है। ठीक है, तो टिन मतलब स्टेनलेस, एसएन जो है उसमें मिलाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत को नष्ट करने वाला जो रसायन है वो क्या है? कौन सी ऐसी गैस है जिससे ओजोन परत पे जो है वो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, उसमें जो है होल हो चुका है? तो वो गैस का नाम है CFC, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा यूज की जाती है कहां पे? रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में और एसी वगैरह में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये होगी गैस CFC। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि निम्न में से कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती है? तो कौन सी ऐसी क्रॉप है जो मिट्टी में नाइट्रोजन के अमाउंट को बढ़ाती है? तो जितनी भी दालें हमारे पास होती हैं, जितनी भी जो पल्सेस हैं, उन पल्सेस का काम होता है कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वो करती है, मतलब जो जमीन है उसमें नाइट्रोजन के अमाउंट को बढ़ाती है। ठीक है, और ये करती हैं वो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम राइजोबियम होता है, तो वो इस पूरी प्रोसेस में उसको हेल्प करता है। ठीक है, तो जो राइबोसोम होता है वो उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है प्लांट्स को। ठीक है, और स्पेशली पल्सेस को, और जो प्लांट है वो उसको रहने के लिए जगह देते हैं। ठीक, और पूछा जा सकता है कि ये जो पूरी प्रोसेस होती है राइजोबियम और प्लांट्स के बीच, मतलब जो पल्सेस के बीच, तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि क्षैतिज, मतलब आप जमीन से यदि कोई क्रिकेट बॉल को आपको मारना है तो वो क्रिकेट बॉल मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाए, सबसे ज्यादा दूर चले जाए, ठीक है, सबसे लॉन्ग शॉट जाए, तो उसके लिए आपको वो जो एंगल बनाना पड़ेगा वो कितने डिग्री का होना चाहिए? कितने डिग्री के एंगल पे यदि उस क्रिकेट बॉल को मारा जाए तो वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक, तो वो उसके लिए जो एंगल होना चाहिए वो होना चाहिए 45 डिग्री का। ठीक है, और यदि ये पूछा जाए कि किसी चीज को हाईएस्ट डिस्टेंस पर फेंकने के लिए कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए, हाईएस्ट सबसे ऊंचा फेंकने के लिए, तो उसके लिए जो एंगल उसका होना चाहिए वो होना चाहिए 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का एंगल होगा तो वो सबसे हाईएस्ट लेवल तक पहुंच जाएगी, जितनी मैक्सिमम वो जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कच्चे खाद्य पदार्थ में जो स्टार्च होता है उसकी पुष्टि करने के लिए हम कौन सा परीक्षण करते हैं? मतलब स्टार्च किसी भी एलिमेंट में है या फिर किसी प्रोडक्ट के अंदर स्टार्च है या नहीं है, इसका टेस्ट करने के लिए, मतलब स्टार्च टेस्ट करने के लिए कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है? आयोडीन सॉल्यूशन, या फिर HCl का सॉल्यूशन, या फिर NaOH का सॉल्यूशन, या इनमें से कोई नहीं? तो स्टार्च का टेस्ट करने के लिए जो सॉल्यूशन यूज किया जाता है वो किया जाता है आयोडीन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आयोडीन से जो है वो स्टार्च के सॉल्यूशन का, स्टार्च का पता लगाया जाता है कि किसी भी एलिमेंट में स्टार्च है या नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। pH 6 और pH 3, इन दोनों में से कौन जो होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा? जिसका pH वैल्यू जिसकी 3 है या जिसकी 6 है, इन दोनों में से कौन एसिडिक होगा? तो एसिडिक जो होगा वो 3 वाला होगा ज्यादा। ठीक, तो जो pH वैल्यू होती है वो कुछ ऐसे चलती है, ये आपका pH स्केल होता है, इसमें जो सबसे बीच का नंबर होता है यहाँ पे 7 का मतलब होता है न्यूट्रल, और ये होता है वाटर। ठीक है, वाटर का जो pH वैल्यू होती है वाटर की वो होती है 7, और उससे कम वाले जितने भी होते हैं वो सारे एसिड होते हैं, और उससे ज्यादा वाले इधर को सारे बेस होते हैं। ठीक है, तो इधर को बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ती है और इधर को एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। नेक्स्ट, एक आपको सब्सटेंस दिया हुआ है जिसकी pH वैल्यू है वो 8, और दूसरा सब्सटेंस है उसकी pH वैल्यू दी हुई है आपको 30। ठीक है, तो इन दोनों सॉल्यूशंस में से जो ज्यादा बेसिक कंपाउंड होगा वो कौन सा होगा? मतलब बेस कौन होगा? तो इन दोनों में से जो ज्यादा बेस होगा वो होगा जिसकी pH वैल्यू 13 है। ठीक है, तो ये ज्यादा बेसिक होगा और ये कम बेसिक होगा। ठीक है, और जो 7 होती है वो न्यूट्रल होती है, तो न्यूट्रल होता है 7, जिसका pH वैल्यू होगी वो एलिमेंट जो होगा वो न्यूट्रल होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि जो आंट स्ट्रिंग होती है उसमें कौन सा एसिड होता है? जो आंट स्ट्रिंग है, मतलब चींटी का जो डंक होता है, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो उसमें जो एसिड प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं, तो फॉर्मिक एसिड उसमें प्रेजेंट होता है, जिसे मेथनोइक एसिड भी बोला जाता है या फिर फॉर्मिक एसिड भी बोला जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सल्फाइड अयस्क है? कौन सा जो ओर है वो सल्फाइड का ओर है? बॉक्साइड है वो सल्फाइड का ओर है, या क्यूप्राइट है, या फिर हेमेटाइट है, या फिर आयरन पायराइट है? तो जो आयरन पायराइट होता है वो सल्फाइड का इसमें ओर होता है। ठीक है, तो सल्फाइड के ओर को बोला जाता है आयरन पायराइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन विद्युत का कुचालक है? मतलब कौन इंसुलेटर है इनमें से वो बताना है आपको। फ्यूज्ड NaCl, या फिर ब्राइन सॉल्यूशन, या फिर कॉपर, या ठोस NaCl, मतलब जो सॉलिड NaCl है वो। तो जो सॉलिड NaCl होगा
वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो सॉलिड अमाउंट में है, वो सॉलिड फॉर्म में है, और सॉलिड फॉर्म में जो होगा वो आयंस में ब्रेक नहीं होगा, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो जो सॉलिड NaCl है वो इंसुलेटर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एलिमेंट आपको दिया हुआ है, उसकी जो संयोजकता है, मतलब उसकी जो बैलेंसी आपको दी हुई है वो 3 और 5 है, उसकी बैलेंसी 3 भी है और 5 भी है, कभी वो 3 बैलेंसी को दिखाता है, कभी 5 को दिखाता है। तो आपको बताना है कि इसका जो सल्फाइड बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक। तो इस एलिमेंट का नाम हम X मान लेते हैं, इसकी बैलेंसी यदि 3 होगी तो इसका जो सल्फाइड बनेगा S, और सल्फाइड की बैलेंसी होती है 2 -2, ठीक। तो इसका जो एलिमेंट बनेगा वो बनेगा X2S3, ठीक है, X2S3, तो उसका फॉर्मूला X2S3 होगा। और यदि इसकी बैलेंसी 5 की जगह पे कितनी होगी, 3 की जगह पे 5 होगी, तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा X2 और S5, ठीक है, X2S5 हो जाएगा, ठीक। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं, 3 वैलेंसी के साथ ये हो जाएगा और 5 वैलेंसी के साथ ये जो एलिमेंट का जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्न में से कौन एक पत्र बीजी है, मतलब जो सिंगल सीड वाला जो प्लांट है जिसमें सिंगल सीड आती है वो कौन है। सेम है, चना है, मक्का है या गन्ना है। तो जो मक्का होता है, माइस, उसमें जो सीड्स होती है वो सिंगल सीड्स होती हैं, ठीक है। बाकी चना वगैरह जो सेम है, चना है, उसमें जो वो द्विपत्र बीजी होता है, मतलब उसमें दो, उसको यदि हम तोड़े बीच में से तो उसमें 2 उसके पार्ट्स निकलते हैं, ठीक है, उस सीड के, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा मक्का वो इसमें सही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, किस टेम्परेचर पे कौन सा ऐसा इमेजिनरी टेम्परेचर होता है जहां पे जो गैसेस का वॉल्यूम होता है वो 0 हो जाता है, ठीक है। जो गैसेस का वॉल्यूम वो 0 हो जाता है, किस टेम्परेचर पे होता है, तो वो होता है -273 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो -273 डिग्री सेल्सियस, या फिर जिसे हम 0 केल्विन बोलते हैं, उस पे जो गैसेस का वॉल्यूम होता है वो 0 हो जाता है, और इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक, या परमताप, ठीक है। तो ये सबसे ऐसा माना जाता है कि अर्थ पे या फिर किसी भी पूरे यूनिवर्स में, ऑल ओवर यूनिवर्स में जो स्मॉलेस्ट अटेनेबल टेम्परेचर है वो यही है, ठीक है, 0 केल्विन। मतलब इससे नीचे टेम्परेचर जो है वो नहीं जा सकता, किसी भी चीज के टेम्परेचर को नहीं ले जा सकते हैं, ठीक। तो सबसे कम जो टेम्परेचर है वो यही है, और इसको बोला जाता है परम ताप या फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होता है, तो वो लिखेंगे आप 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। धन्यवाद।